छोड़ दो। 5 माइनस कड़ी में पी बटा क्यू। अब ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे क्या कीजिए, ठीक है, 5 है और इसको इधर ला लीजिए, पी बटा क्यू को इधर ला लीजिए और 3 कड़ी 3 को इधर भेज दीजिए। ध्यान दीजिए, इस पर एग्जाम्पल किया गया है, यानी कौन सी संख्या क्या है, ठीक है, पी भी पूर्णांक है और क्यू भी क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या बताया हुआ, तो परिमेय संख्या के अंदर बताया गया था कि पूर्णांक आता है और भिन्न आता है, भिन्न आता है। तो ये भिन्न के रूप में हो गया, प्रश्न मान लीजिए, तो भिन्न हो गया और ये पूर्णांक हो गया। पूर्णांक में क्या क्या आता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है, जीरो होता है, क्या होता है। तो यह होता है भिन्न, तो ये भी पूर्णांक हो गया, ये कितना हो गया, भिन्न हो गया। पूर्णांक और भिन्न दोनों का जो सम्मिलित समूह होता है वो क्या हो जाता है, वो होता है परिमेय, होता है ना। अरे जब परिभाषा आपको बताया, प्रकार बताया गया होगा, उसमें याद है कि परिमेय संख्याओं का जो प्रकार बताया उसमें 2 संख्याओं में कौन कौन सी, एक क्या होता है, भिन्न होता है, एक क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो ये हो गया पूर्णांक, ये हो गया भिन्न, और दोनों को मिला देते क्या हो गया, परिमेय। दोनों को क्या हो गया, परिमेय। परंतु ये आप जानते हैं कंट्रीब्यूटरी क्या है, अपरिमेय। आप जानते हैं कंट्रीब्यूटरी क्या है, अपरिमेय, तो वही लिखना है आपको, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 3 बराबर, ठीक है, 5 माइनस पी बाई क्यू। चूंकि लिखेंगे 5 माइनस पी बाई क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या है बताइए, बताएं, परिमेय संख्या है। हाँ, क्योंकि पूर्णांक है, ये भिन्न है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि कड़ीमेत्री क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा इसलिए ये अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल परिमेय संख्या। इसका मतलब ये हो गया, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। परिमेय संख्या नॉट इक्वल, अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल परिमेय संख्या, नॉट इक्वल परिमेय संख्या, ठीक है। अर्थात क्या लिख सकते हैं, अर्थात अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, परिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकती। और तब क्या लिखेंगे, अतः यह लिख दीजिएगा। ये तो इससे भी इजी लग रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, यह अपरिमेय संख्या ये 5 माइनस 3 कड़ी में 3 एक क्या, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। नोट करिए, सर बंद कर दें, इन है जी, यस सर, नोट करिए। 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये 3 तरह का सवाल होता है, तब 2 तरह का हो गया ना।
समीकरण इस तीसरे तरह का सवाल है। ये सब तीनों में से कोई एक भी पूछेगा। ठीक है, एक क्या है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय जैसे बटा वाला नहीं पूछता है क्या? उसको ही बताएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करते हैं, वही चीज सेम क्या करेंगे, लिखेंगे माना ठीक है 3 कड़ी 2 एक परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या है, बोल रही मेरे सर जहाँ परिमेय संख्या है तब लिखेंगे ना। यस सर। तब क्या आ जाएगा 3 कड़ी 2 बराबर कितना आ जाएगा P/Q। जहाँ क्या लिखेंगे P तथा Q सभाज्य पूर्णांक है। सभाज्य पूर्णांक तथा यू नॉट इक्वल U नॉट इक्वल 0 बता ही दिया गया। यस सर। अब क्या करते हैं, ठीक है हो गया। यस सर। अब लिख सकते हैं इसी को कड़ी में 2 बराबर P/Q। 3 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा ना। यस सर। या 3 आ जाएगा ना, 3 से 2 को भाग दिया गया है तो 3 से 3 कट जाएगा तो कड़ी 2 बच जाएगा, इधर P/3Q हो जाएगा। अलग है ना। यस सर। अब एक चीज होता है, सेम वही चीज, एक कौन सी संख्या, देखिए किसी परिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या का को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो क्या प्राप्त होता है, परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। क्या बताया गया है, क्या बताया गया है, किसी भी परिमेय संख्या में यदि किसी संख्या से क्या करें, जोड़ें, चाहे उसका गुणा करें, घटाएं, भाग दें, सब क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। तो परिमेय संख्या P/Q हो गया, उसमें 3 का भाग दे दिया तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अरे समझे, तो लिखेंगे चूंकि P/3Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि क्या लिखेंगे, जबकि हम जानते हैं ना, यस सर जी। हम जानते हैं। जानते हैं कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है, इसलिए ठीक है परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या जरा ना, और परिमेय संख्या नॉट इक्वल परिमेय परिमेय संख्या, संख्या। सेम कंडीशन। सेम वैसे अपरिमेय संख्या, अर्थात क्या लिख सकते हैं, परिमेय अर्थात अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। परिमेय संख्या के कभी बराबर या समान लिख सकते हैं, यस सर। बराबर नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, अतः सीधे डायरेक्ट लीजिएगा 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या। ये है ना, ध्यान दीजिए। माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तब क्या होता है बेटा बताओ? 1/2 क्या लिखेंगे? क्यू, जहाँ पी तथा क्यू सभाज्य पूर्णांक है। या तो ही क्या होगा हमको? सभाज्य पूर्णांक जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए दिक्कत है। बाद में कहेंगे सर आपने पढ़ाया नहीं, आएगा कम नंबर तो बाद में कहेंगे लोग पढ़ाई नहीं है। हाँ, रागनी सोनम है सब नहीं जानते। ये तथा कि होती है तो एक सभाज्य पूर्णांक है तथा Q not equal to क्यू नॉट इक्वल 0। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए। अब आगे करेंगे क्या? दोनों पक्षों में नहीं होता, दोनों पक्षों में क्या करो ना, कंडीशन अलग अप्लाई कड़ी में। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या करो ना, चाहे कड़ी तो सुपना करना है कि दूसरे भाग देते हैं। हाँ, भाग ही दे देते हैं। कड़ी में 2 से भाग देंगे तो भी हो जाएगा। देने को इससे दोनों पक्षों में 2/2 से सबसे बड़ा गुणा कर दो। चलिए दोबारा कर लीजिए। यस जी, काम नहीं अप्लाई सवाल है कि दर्शाइए कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। इसमें सब में मान लेंगे, माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। तो क्या करते हैं? 1/2 और p/q मानते हैं। जहाँ p तथा q सभाज्य पूर्णांक है, पहले ही बताया जा चुका है, तथा q नॉट इक्वल 0 माना जाता है। अब यहाँ पे दोनों बच्चों का वर्ग करते हैं। तो 1/2 का वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगी। यहाँ पर जाएगा p² यहाँ पर फिर से पीरियड गुणा कर दिया गया तो p², इसके गुणा करेंगे तो 2p² हो जाएगा। फिर से यहाँ पे क्या किया गया है? 2 से दोनों पक्षों में भाग दे दिया गया है। तो p²/2 और 2p²/2, यहाँ पर p²/2 यहाँ पर जाएगा p², या p² लिख सकते हैं p²/2। ध्यान दें, यदि ध्यान दो बेटा, q² क्या होगा? क्या लिखते हैं? q² 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित हो गया। पहले वाले दिन बहुत विधिवत तरीके से बताया गया था आप लोगों को कि क्यों लिखा जाता है ऐसा। ठीक है, यहाँ पे जो 2 से लिखा है, क्यों लिखा जाता है इसको विधिवत बताया गया था। तो क्या 2 से, तो q भी क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। उस दिन बताया गया था, बताया नहीं यार। q बराबर हो जाएगा 2c। समीकरण इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ऐसे समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 2 में q बराबर 2c रख देना। भाज्य जो भाज्य और शेषफल होता है भाग में, तो आप होता है भाज्य और भाजक गुणे भागफल शेष जब 0 होता है, इतना होगा। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, या शेषफल 0 है तो भाजक में भागफल ही होगा। तो हो जाएगा जो भाजक है और भागफल मान लीजिए जितने मात्रा में गया उसको c कांस्टेंट मान लेते हैं। यहाँ पे क्या किया गया? p² है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे q बराबर क्या लिख दिया गया है? 2c। q बराबर क्या लिखेंगे? 2c।
तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2c का वर्ग बटा 2 हो जाएगा। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और c स्क्वायर हो जाएगा। फिर से 2 से 4 को काट देंगे तो 2c स्क्वायर हो जाएगा। इसको परसेंट करके लिखेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2। वही चीज जो यहाँ पे लिखा गया है वही चीज यहाँ पे लिखेंगे। जब p स्क्वायर क्या है 2 से विभाजित है तो p भी क्या होगा 2 से विभाजित होगा। इस चूंकि हमारा कथन कौन सा है p तथा q सहभाज्य पूर्णांक है, गलत है। सहभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है? सहभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है? दो संख्या दी गई हो और उसका अभाज्य गुणनखंड कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए, यानी मौसा कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। 2 से p भी कट रहा है, 2 से q भी कट रहा है। तो हमारा कथन क्या हो गया? गलत हो गया। हम मान के चले थे सहभाज्य पूर्णांक है वो क्या है? गलत है। अतः जाके एक बटा बिंदु 1 वर्ग संख्या है। बस ऐसे ही लेगा। ठीक है।